के। अब अमल के दो हैं, मैंने बताया ना, एक वो जो अमल हकीकी। अब दूसरे अमल पर हम आते हैं। दूसरे अमल वो जो अमल काजिब हैं, यानी कि झूठे अमाल हैं। किसे? कि वो अमल कि जिसमें शयातीन से मदद ली जाती है, जिसमें बुत परस्ती की जाती है, जिसमें शिरकिया कलमात मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ देवी देवताओं को पुकारा जाता है, मुख्तलिफ शयातीन को पुकारा जाता है, मुख्तलिफ शयातीन जिन्नातों को पुकारा जाता है, और मुख्तलिफ देवी देवताओं की हाजिरी की जाती है, जो कुफर है। ये अमल जो काजिब अगर कोई भी शख्स पढ़ता है तो वो गलत करता है और वो शिर्क के जुमरे में आता है, फिर वो कुफर बन जाता है। वो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी मुसलमान, कोई भी शरीयत का पाबंद शख्स, कोई भी सूफी, कोई भी बुजुर्ग, कोई भी वली, किसी का भी मुर्शिद इन अमाल की हरगिज इजाजत नहीं देता। इन अमाल की जो अमल काजिब हैं, यानी कि जिसमें शैतान से मदद दी जाती है, लेकिन जैसे मुख्तलिफ मज़ाहिब में मौजूद हैं तरीक़ेकार, उन अमाल के ज़रिए अगर किसी की हाज़िरी की जाती है, जो तावीज़ात लिखे जाते हैं कि जिसमें कुफर हो, जिसमें शिर्क हो, जिसमें देवी देवताओं से मदद मांगी गई हो, ऐसे तावीज़ात को तो हराम करार दिया गया है, कुफर करार दिया गया है। ये गलत है, ये गलत रास्ता है। अब हम आते हैं अमले हकीकी की तरफ। अब अमले हकीकी में कई इसके रास्ते निकलते हैं, इसकी कई शाखें निकलती हैं। अमले हकीकी यानी कि वो अमाल जो बुजुर्गान दीन से मंसूब हैं। अब जैसे अब सूरत सूरह कुरैश है, जैसे सूरत सूरह फील है। अब सूरह फील हम पढ़ते हैं एक ख़ास तादाद में, हमें फ़ायदा होता है। आई बात समझ में? अब वही सूरह फील बामौक्कल पढ़ी जाती है, मौकलान के साथ मिलाकर वो सूरत पढ़ी जाती है। जैसे हज़रत इमाम आला हज़रत ने शमा शबिस्तान रज़ा में, अब शमा शबिस्तान रज़ा एक ऐसी किताब है जो इंटरनेट पर भी मौजूद है, जो आप तमाम सुन्नियों के घरों के अंदर मौजूद है। आपने सफ़ा नंबर 174 और सफ़ा नंबर 175 पर आपने सूरह फील का बामौक्कल अमल लिखा है, उसका पूरा तरीका बताया पढ़ने का। यानी कि अगर सूरह फील बामौक्कल लिखी है आपने और आपने तरीका बताया है कि इस तरीके से अगर इसको पढ़ा जाए, इस तरीके से अगर ये काम किए जाएं तो वो काम अल्लाह की रजा से हो जाते हैं। ये तो हो गया कुरानी आयात, कुरानी सूरत के अमाल जो हमारे बुजुर्गों ने हमें तालीम की है। एक तरीका ये हो गया। अब इसकी दूसरा तरीका ये होता है कि जैसे अस्माउल हुस्ना है, यानी कि अल्लाह ताला के सिफाती नाम। अब अल्लाह तबारा व ताला के सिफाती जो नाम है, अब हजरत शेख अबू अब्बास अहमद बिन अली बूनी रहमतुल्लाह अलैह, आपकी बड़ी मशहूर किताब है शम्सुल मारूफ, वो इंटरनेट पर भी मौजूद है और मैं समझता हूं तमाम हमारे मुरीदीन, तमाम लोगों के घरों में भी मौजूद होगी। अब वो किताब किसकी लिखी हुई है? हजरत शेख अबू अब्बास अहमद बूनी रहमतुल्लाह अलैह की। अब उस किताब में आप सफ़ा नंबर 8 और सफ़ा नंबर 9 पर 7 दिन के अंदर आप शेख अबू शम्सुल मारूफ, इसके मुसन्निफ हजरत शेख अबू अब्बास अहमद अली बूनी रहमतुल्लाह अलैह, आपने इस किताब का एक बाब है अस्माउल हुस्ना का, उसकी शरह में तकरीबन आपने तमाम अस्माउल हुस्ना के मौकलान और उनकी तस्खीर का बयान फरमाया है। इसने फरमाया जो हमारे बुजुर्गों की तालीमात है, हम जिनकी पैरवी करते हैं, हम जिन बुजुर्गों को हक मानते हैं, हम मानते हैं कि ये वो बुजुर्ग जो मकबूल बारगाह हुए हैं, कि जिनकी किताबें तमाम मोमिनीन, तमाम मुसलमान जो जानते हैं, जो इस फील्ड से लगाव रखते हैं, वो इस किताब को जानते हैं और किताब को पढ़ते हैं। आपके घरों में भी किताब होगी, आप इंटरनेट से किताब निकाल लीजिएगा। तमाम आलिम दीन आपके नाम से वाकिफ़ हैं, तमाम अहले सुन्नत के उलमाए कराम आपके नाम से वाकिफ़ हैं। आपने इसके अंदर अस्माउल हुस्ना का जो बाब है, उसमें आपने तकरीबन तमाम अस्माउल हुस्ना के मौकलान का जिक्र किया और तस्खीर का बयान फरमाया आपने। एक तरीक़ेकार एक शाख की ये भी निकलती है।
अब हम हजरत शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह की अगर हम बात करते हैं, यानी कि हम शाज़ली किसकी निस्बत से लगाते हैं? अबुल हसन शाज़ली की निस्बत से। जैसे डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली, अब मैंने शाज़ली नाम लगाया है, मैं इसलिए लगाता हूँ कि मुझे आपके ख़ानदान से मोहब्बत है, मुझे हज़रत अबुल हसन शाज़ली से मोहब्बत है, मुझे जो कुछ फैज़ हुआ है वो अबुल हसन शाज़ली के ख़ानदान से हुआ है, मुझे जो कुछ फैज़ हुआ है अबुल हसन शाज़ली की तालीमात पे अमल करके हुआ है, मुझे जो कुछ फैज़ हुआ है दुआ हिज़्बुल बहर से हुआ है, मुझे जो कुछ फैज़ हुआ है, जो कुछ अबुल हसन शाज़ली ने अपनी किताब सित्रुल जमील में, आप मुसन्निफ आपने खुद लिखा है, जो कुछ मैंने उस पर अमल किया है, जो कुछ मैंने अपने मुरीदों को तालीम किया है, अपने शागिर्दों को तालीम किया है, उससे फैज़ हुआ है। अब जितने भी लोग अपने नाम के आगे शाज़ली लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो आपकी निस्बत से लगाते हैं, आपकी मोहब्बत में लगाते हैं। अब आपकी तालीमात पे भी अमल करते हैं वो लोग जो शाज़ली लिखते हैं अपने नाम के आगे। अब इस अमलियात के बारे में, आमिल हकीकी के बारे में हज़रत अबुल हसन शाज़ली क्या तालीम दे रहे हैं? आप क्या फरमाते हैं? सिर्रुल जमील, सिर्रुल जमील यानी कि सित्रुल जमील का जो उर्दू तर्जुमा है सिर्रुल जमील, मुसन्निफ हज़रत शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह, आप अपनी किताब सफ़र नंबर 8 और 9 पर 7 दिन के अंदर आयत हस्बुनल्लाह व नेमल वकील के मौक्कल और मौक्कल को तस्खीर करने का तरीका बयान फरमाते हैं आप उसमें। अब वही अमल आज मैं आपको तालीम करूंगा, किसका? हस्बुनल्लाह व नेमल वकील का, कि जो अमल एक हुर्फ बहुर्फ अबुल हसन शाज़ली ने फरमाया है। अब यकीनन हज़रत अबुल हसन शाज़ली जो अमाल फरमा रहे हैं, हम उनके ताबे, हम उनकी अताअत करते हैं ना, हम उनकी पैरवी करते हैं ना, हम उनकी तालीमात को हक मानते हैं ना, हम उनकी तालीमात को सच मानते हैं ना, जब हम उनके बताए हुए अमल करते हैं और उससे लोगों को फ़ायदा पहुँचाते हैं, तो यह हक का रास्ता है। क्योंकि डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली अगर अबुल हसन शाज़ली का कोई अमल आपको तालीम कर रहा है तो वो हक बता रहा है आपको। और अबुल हसन शाज़ली वो हमारे बुजुर्ग हैं जिनको तमाम अक्सर लोग जो शाज़ली लिखते हैं अपने नाम के आगे, वो आपको अपना इमाम मानते हैं, आपकी तालीमात की पैरवी करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, आपसे अकीदत रखते हैं, अपने मुरीदीन को शाज़ली लिखने की तरगीब देते हैं, तालीम देते हैं। अभी मेरे घर का अमल तो नहीं है ना, हज़रत अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह ने खुद लिखा है। अब अमल हकीकी में कौन से अमाल आते हैं? जो जवाहिरुल खम्सा में हज़रत शेख गौस मोहम्मद गवालियर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। आपने क्या लिखा है? आपने अपनी किताब जवाहिरुल खम्सा के अंदर दावात का एक पूरा बाब कायम है कि जिसमें आपने अकलीम की तस्खीर और बुर्ज की हाजिरी के तमाम तरीक़ेकार दर्ज हैं। अब ये जवाहिर खम्सा एक ऐसी किताब है जो आपको नेट पर भी मिल जाएगी और आपके घरों में भी हो सकता है शायद मौजूद हो, आप उसमें पूरे तरीक़ेकार देख सकते हैं। इसके लिखे में हज़रत शेख गौस मोहम्मद गवालियर रहमतुल्लाह अलैह के। ये तो वो हवाले हैं अमलियात के मुतालिक जो अमल हकीकी में आते हैं, जिसकी हम पैरवी करते हैं, जिसकी मैं भी पैरवी करता हूँ, मेरे मुर्शिद भी करते हैं। आई बात समझ में? हमारे मुरीदीन भी करते हैं, उलमाए हक भी करते हैं। आई बात समझ में? और हर वो जो हक के रास्ते पर है, जो अपने बुजुर्गों के रास्ते पर है, जो अपने सलासिल की तालीमात के रास्ते पर है, वो इन बुजुर्गों की पैरवी करता है, वो इन बुजुर्गों के बताए हुए अमाल को तालीमात दी जाती है। अब मुझको जिन बुजुर्गों से इजाज़त आई है, मैंने आप लोगों को बताया कि फ़ला बुजुर्ग से इस अमल की इजाज़त है, फ़ला अमल की मुझे मेरे मुर्शिद से इजाज़त है, फ़ला अमल की मुझे इन बुजुर्ग से इजाज़त है। अब ये है वो अमाल जो अमाल हकीकी हैं, यानी कि ये हक के रास्ते पे चलने वाले वो मर्द मुजाहिद हैं कि जिनकी पैरवी आज के लोग करते हैं, आज के बुजुर्गान दीन करते हैं, सूफिया कराम करते हैं, कि जिनको हक मानते हैं। अगर हमारा कोई मुरीद, अगर हमारा कोई शागिर्द हमारे बुजुर्गों की तालीमात पे अमल करता है और उनकी तालीमात पर अमल करके वो लोगों की खिदमत करता है, लोगों के काम आता है, भलाई के काम आता है, तो यकीनन वो हक के रास्ते पर है।